नमस्कार, मैं हूं रक्षित कुमार और आप देख रहे हैं द लोकदूत। और आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रल प्रोविंस के महू नाम की जगह पर हुआ था, जो आज मध्य प्रदेश में अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म महार जाति में हुआ, जिसे अछूत समझा जाता था। वो अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता रामजी सकपाल ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में सूबेदार थे। रिटायर होने के बाद उनके पिता परिवार के साथ आज के महाराष्ट्र के सातारा में बस गए। कुछ समय बाद वो काम के सिलसिले में खुद कोरेगांव में रहने लगे, जबकि परिवार सातारा में ही रहता था। भीमराव ने अपने बड़े भाई के साथ सातारा में स्कूल जाना शुरू किया, जहां उनसे जातिगत आधार जिस लड़के को उसकी जाति यानी कास्ट की वजह से क्लास के बाकी बच्चे एक साथ बैठते थे, जिसे भीमराव में कभी-कभी बिना पानी पिए भी कोने में दरी पर बैठाया, जिससे जातिगत भेदभाव से बचने के लिए तो घड़े से कुछ पानी ले सकते थे। लेकिन जो लड़का कभी पढ़ाई छोड़ घर से भागने स्कूल का चौकीदार और सोचता था ऊपर कर पानी में नौकरी करेगा, और जब वो लड़का चौकीदार ना हो, न केवल अपनी जाति के लोगों की बिना पानी पिए ही, बल्कि भारत के दलितों और पिछड़ों का। इसी कारण से भीमराव को एक बार लोगों ने मारा भी, जब वो नल से पानी पीते हुए पकड़े गए थे। हालांकि उन्हीं के एक ब्राह्मण टीचर भीमराव से काफ़ी लगाव रखते थे। उन्होंने ही भीमराव का सरनेम अंबावेडकर से बदलकर अपना सरनेम लगा दिया, यानी अंबेडकर कर दिया था, ताकि भीमराव को जातिगत भेदभाव का सामना ना करना पड़े। 9 साल की उम्र में भीमराव के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। 1901 में उनके पिता ने उन्हें सातारा से कोरेगांव आने को कहा। ट्रेन से मसूर पहुंचने के बाद उन्हें तांगा लेकर 10 मील दूर कोरेगांव जाना था, लेकिन उनकी जाति जानने के बाद कोई भी तांगे वाला तैयार नहीं हुआ। स्टेशन मास्टर की मदद से एक तांगे वाला तैयार तो हुआ, लेकिन शर्त ये थी कि तांगा भीमराव और उनके भाई चलाएंगे, जबकि तांगे वाला खुद पैदल आएगा। उनकी मुश्किल यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब उन लोगों को रास्ते में प्यास लगी तो आसपास का कोई भी आदमी उन्हें पानी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस घटना ने भीमराव को जाति और अनटचेबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसका जिक्र बाद में उन्होंने अपनी किताब वेटिंग फॉर अ वीज़ा में भी किया। उन्होंने लिखा, इस घटना का मेरे जीवन में एक ज़रूरी स्थान है। ये तब हुआ जब मैं सिर्फ 9 साल का था, लेकिन इस घटना ने मेरे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी। भीमराव के जीवन से जुड़ी एक और घटना उनके बागी रवैये के बारे में बताती है। असल में भीमराव ने 6 साल की उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। जब वो 10 साल के थे तब उनके पिता ने दूसरी शादी करने का फैसला लिया। इस बात से अंबेडकर इतने नाखुश हुए कि उन्होंने घर से भागने की सोची। लगातार 4 रातों तक उन्होंने पैसे चुराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर उन्होंने भागने का विचार छोड़ दिया और पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। उसके बाद भीमराव अंबेडकर ने लगातार संघर्ष कर भारत में वो स्थान और सम्मान हासिल किया जो किसी भी नेता को आज तक नहीं मिला। अंबेडकर अपने समय के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में रहे। वो ऐसे पहले भारतीय थे जिसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इसके साथ उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की। दलितों और पिछड़ों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने शारीरिक हमले तक सहे। आज़ादी के बाद कांग्रेस के बुलावे पर वो देश के पहले कानून मंत्री बने और भारत का संविधान बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। उसी संविधान में अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी एक प्रावधान शामिल है। अंबेडकर को आज भी दलित और पिछड़ी जातियां भगवान की तरह पूजती हैं। हालांकि अंबेडकर के इतने संघर्ष के बाद भी भारत को जातिवाद से आज तक छुटकारा नहीं मिला है। हाथ से मैला ढोने की प्रथा और अपनी ही जाति में शादी करने का रिवाज आज भी कायम है, जिसे बदलने की ज़रूरत है। ऐसी ही रोचक जानकारी और खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए द लोकदूत।